सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे आप और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, चैप्टर फर्स्ट ऑफ साइंस ऑफ मैटर अराउंड अस। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ स्टेट। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था किसके बारे में? डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में। एंड डियर स्टूडेंट, हमने और भी कुछ स्टडी किया था, दैट इज compressibility, rigidity, density and kinetic energy also. So today we will start conversion of state. आप सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि क्या हम इन सॉलिड, लिक्विड, गैस को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, आपके इस क्वेश्चन का जवाब यस होगा कि हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट, उनको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टेट। स्टेट का कन्वर्जन होना, स्टेट का एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाना। सो द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज टू चेंज द टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ बॉडी। स्टूडेंट, किसी भी बॉडी का हम स्टेट चेंज करने के लिए या तो प्रेशर चेंज कर देंगे या टेम्परेचर चेंज कर देंगे। टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करके हम किसी भी स्टेट का क्या चेंज कर सकते हैं? बॉडी का स्टेट चेंज कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, सॉलिड को गैस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ही लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ही गैस को सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और गैस को लिक्विड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब तीन प्रॉपर्टी हमारी मैटर की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉरी, तो तीन स्टेट जो होती हैं और तीनों स्टेट एक दूसरे में कन्वर्जेबल है। सॉलिड बाकी दो में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड बाकी दो में जो कन्वर्ट किया जा सकता है और गैसेस भी बाकी दो में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम पहला कन्वर्जन पढ़ते हैं स्टूडेंट, हम सभी कन्वर्जन को सेपरेटली स्टडी करेंगे। द फर्स्ट कन्वर्जन, सॉलिड टू लिक्विड। स्टूडेंट, हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए सॉलिड, कुछ भी सॉलिड मान लेते हैं स्टूडेंट, ये आइस है, ये सॉलिड है और हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट किस में? लिक्विड में कन्वर्ट करना है। क्या ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा? सो आंसर है इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड व्हाट विल इट मेक? सो इट विल मेक वाटर। सबको पता है, बहुत अच्छे से पता होगा सबको कि आइस का जब मेल्टिंग होता है, आइस जब पिघलता है तो किस में कन्वर्ट होता है? तो आंसर है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे देखिए। सो व्हाट विल डू टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड? सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। स्टूडेंट, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं आप? मेल्टिंग बोलते हैं। आपको पता है, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे से खा रहे हैं। आप पहले बहुत धीरे धीरे से खा रहे हैं, जैसे गर्मी में तो खाते हैं आप आइसक्रीम मोस्टली, तो गर्मी से जैसे वो पिघलना स्टार्ट होती है, किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है? तो वो सॉलिड से लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट, इस सॉलिड आइसक्रीम को लिक्विड में कन्वर्ट हो जाने को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। आपको अच्छे से पता है कि ये मेल्ट हो रहा है, तो वी कैन से इट इज मेल्टिंग। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे देखिए। सो इसमें होता क्या है बेसिकली, आपने देखा है जब आइसक्रीम उनके कुल्हड़ में रखी होती है तो ठंडी होती है, तो वहाँ पर तो पिघलती नहीं है। जैसे ही उसको बाहर लेके आते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट? हाई होता है। उनके कुल्हड़ जो मटका होता है उसके अंदर का टेम्परेचर लो होता है। या आप एग्जाम्पल के लिए फ्रिज का देखिए, आप फ्रिज में जब बोतल को रखते हैं ठंडी रहती है, फ्रिज में अब आइस जमी रहती है। अब जैसे ही उसको बाहर लेके आते हैं तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है डियर स्टूडेंट? तो आंसर है कि अंदर फ्रिज के वाटर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जबकि हम जैसे ही हम बाहर निकाल के आते हैं तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। और जैसे ही हम उस सॉलिड का टेम्परेचर, जो सॉलिड हमने अंदर रखा था, उस सॉलिड का टेम्परेचर जैसे ही हाई होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट? सो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। स्टूडेंट, इसको एक नाम से और जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आप इसका इस्तेमाल करते हैं कई जगह, फ्यूजन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको फ्यूजन बोलते हैं। मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस सॉलिड रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। जस्ट स्टूडेंट, अभी मैंने बताया कि इस प्रोसेस को होने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हाई टेम्परेचर हमें हमारी आइसक्रीम को नहीं मिलेगा
जैसे हमने आइस से निकाला और उसको आइस के मतलब हमने फ्रिज से निकाला और आइस के बॉक्स में रख दिया, क्या वो मेल्ट होगी? सो आइसक्रीम विल नॉट मेल्ट। क्यों नहीं होगी? सिंपल सी बात है, पहले भी लो टेम्परेचर पे था, अभी भी लो टेम्परेचर पे है, कम टेम्परेचर पे है। हमें क्या चाहिए? कम टेम्परेचर से उसको हाई टेम्परेचर में लेके आना है, तब वो मेल्ट होगी, तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो सॉलिड से लिक्विड में टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर करना पड़ता है, और उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइस 0 डिग्री पे बर्फ़ होती है, मतलब वाटर जो होता है 0 डिग्री पे आइस में होता है, और इसको कन्वर्ट किया जा सकता है लिक्विड में, क्या करने पे? गर्म करने पे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, हमने सॉलिड से लिक्विड में तो कन्वर्ट कर दिया, क्या हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो आंसर यस यू कैन डू, और आपने किया भी होगा। गर्मियों के दिनों में मम्मा ने आपको कहा होगा बेटा जा आइस जमा दो, आपने बोतल में पानी रखा होगा, वो जम गई होगी। आपने क्या रखा था? लिक्विड रखा था। फ्रिज में रखने पे क्या हो गया? तो वो सॉलिड हो गया, आइस बन गई या नहीं बनी? आपने लिक्विड रखा फ्रिज में, फ्रिज में टेम्परेचर कैसा हुआ? लो, कम टेम्परेचर हुआ, और वो जैसे ही कम टेम्परेचर हुआ किस में कन्वर्ट हो गई? स्टूडेंट आंसर है सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। सिंपल सी बात है कि जब कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नोन एज फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। समझ में आया होगा आपको कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने को हम या तो फ्रीजिंग बोलते हैं या सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। आपको पता भी होगा कि ये तो फ्रीज हो गया, ये तो जम गया, बर्फ जम जाती है ना, फ्रीज हो गया है तो इसको क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। हम क्या करते हैं स्टूडेंट इसमें? हम टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम टेम्परेचर उसका लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं। आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आप बोतल जब रखते हैं तो उसका टेम्परेचर इतना हाई लो नहीं होता है, जैसे उसको आप कम टेम्परेचर फ्रिज में रखते हैं तो जम जाता है और आइस बन जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वाटर लिक्विड होता है, कैन कन्वर्ट इनटू आइस। वाटर को आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कब? जब उसका टेम्परेचर लोअर कर दें, बहुत कम टेम्परेचर कर दें। क्लियर है स्टूडेंट? सो लिक्विड कैन बी कन्वर्ट इनटू सॉलिड with the help of lower temperature, and what this process is called? Solidification. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड भी हो गया, लिक्विड से सॉलिड भी हो गया, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लिक्विड की बात करते हैं। सॉलिड से लिक्विड हो गया, अब लिक्विड से आगे गैस में कन्वर्ट करते हैं। सो लिक्विड से गैस, इंस्टीट्यूशन लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भी 2-3 बार पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, इनको अच्छे से पढ़ के नोट्स बनाना है। ठीक है, सो लिक्विड टू गैस, स्टूडेंट द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, आपने क्या किया, आपके पास घर में एक पैन, मम्मा ने बोला जा बेटा पानी गर्म कर दो, मेरी तबीयत खराब है, आप पानी गर्म करने के लिए चले गए, आपने आग जला दी। ठीक है, हालांकि आप घर पे काम करते नहीं होंगे, आप आलसी हो, लेकिन जैसे ही आपने काम किया, पानी गर्म किया दवाई लेने के लिए, तो आप देखते हैं स्टूडेंट यहाँ से पानी जो था, हमने यहाँ पे क्या रखा था? पानी भर के रखा था, ये लिक्विड होता है, हमें पता है। अब जैसे ही आप यहाँ से लगातार गर्म किए जा रहे हैं तो पानी उड़ने लगा या नहीं लगा? स्टूडेंट, क्या पानी उड़ता है? आंसर, पानी डू नॉट फ्लो, पानी फ्लाई नहीं करता, उड़ता नहीं है। तो इसका मतलब क्या क्या उड़ती है? गैस उड़ती है। तो सुन, ये पानी क्या बन के उड़ रहा है? गैस बन के उड़ रहा है। क्या किया आपने गैस बनने के लिए? आपने इसको गर्म कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि लिक्विड को अगर आप गर्म कर देते हैं तो वो बॉईल हो जाता है, और बॉईल होकर वो गैसेस में कन्वर्ट होकर उड़ने लगता है। वही स्टूडेंट मैंने लिखा है, और इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन ऑन हीटिंग, गर्म करने पर क्या कहलाता है? इवापोरेशन कहलाता है या वेपराइजेशन कहलाता है? इवापोरेशन में वेपराइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी आप वेपराइजेशन का याद रखना कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने को जब हम गर्म करके ऐसा करते हैं तो इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। क्लियर है? जो आप गर्म कर रहे हैं, पानी को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कौन सा प्रोसेस है स्टूडेंट? वो वेपराइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, उसमें टेम्परेचर हाई करते हैं, लो करते हैं, तो टेम्परेचर हमें हाई करना पड़ता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर आर इंक्रीज, टेम्परेचर को हमें इस प्रोसेस में क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? हाई करना पड़ता है।
एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल वाटर जो लिक्विड होता है कैन कन्वर्ट इनटू वेपर, वेपर मतलब पानी की जो गैस होती है वो कन्वर्ट किया जा सकता है गैस में ऑन हीटिंग, गर्म करने पर। आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका डायग्राम, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, क्या करना पड़ा हमें, हाई टेम्परेचर। इस प्रोसेस का नाम क्या था, तो आंसर है वेपोरेशन या वेपराइजेशन। अगर एक लिखना हो तो आप वेपराइजेशन लिखेंगे यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे लिक्विड से गैस पढ़ा, तो आगे हम पढ़ते हैं गैस से लिक्विड। गैस टू लिक्विड, लिक्विड से गैस हमने पढ़ा, इवापोरेशन या वेपराइजेशन कहा हमने। अब गैस से लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो स्टूडेंट द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को स्टूडेंट कंडेंसेशन बोलते हैं। अभी भी मज़ा नहीं आया, अभी आपको मज़ा आता है स्टूडेंट। अभी जब मैंने आपको बताया था कि आपकी मम्मा ने आपको क्या कहा, गर्म पानी करने के लिए कहा, और आपने गर्म पानी किया और पानी उड़ रहा था लगातार। ठीक है, आप क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। अब स्टूडेंट आप क्या करें, इस पानी के आगे आप हाथ वो लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, कुछ प्लेट लगा देते हैं। स्टूडेंट ये प्लेट लगा दिया आपने, तो स्टूडेंट क्या होगा, ये पानी इस प्लेट से जैसे ही टकराएगा तो दोबारा से क्या करेगा, गैस ही बनी रहेगी, क्या लिक्विड नहीं बन जाएगा। तो आंसर स्टूडेंट ये दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है बहुत अच्छे से, ये क्या थी, दिस वाज गैस, एंड जैसे ही इससे टकराया, इस प्लेट से टकराया, क्या बन गया, दोबारा से लिक्विड बन जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने किया भी होगा एक्सपेरिमेंट कभी कभी। ठीक है, तो इस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सो द कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस में टेम्परेचर को हमें हाई करना पड़ेगा कि लो करना पड़ेगा, तो आंसर है, अब यहाँ से तो हाई टेम्परेचर पे ऊपर जा रही थी ना ऊपर हाई टेम्परेचर पे, बट जैसे ही हम इसको हाई टेम्परेचर से इसको रोक देते हैं, इसको ठंडा कर देते हैं, तो इसका टेम्परेचर हमें लो करना पड़ेगा। वी हैव टू लो द टेम्परेचर ऑफ दिस गैसेज, देन इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, आगे देखिए। एग्जाम्पल के लिए, वाटर वेपर कैन कन्वर्ट इन वाटर बाय कूलिंग। जैसे ही इस वाटर वेपर को आप कूल करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, सो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, इसका डायग्राम अगर देखें आप, तो गैस से लिक्विड बनना कैसे, कौन से प्रोसेस से, कंडेंसेशन प्रोसेस से। किस प्रोसेस से, कंडेंसेशन प्रोसेस से। टेम्परेचर कैसा करना पड़ता है हमें, लो, और क्या प्रोसेस, वो क्या नाम बोलते हैं स्टूडेंट इसको, कंडेंसेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। हमने लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया तो इवापोरेशन या वेपराइजेशन। अब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट किया तो हमने इसको बोला कंडेंसेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस। सो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कैसे किया सकता है, देख लेते हैं स्टूडेंट। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली ऑन हीटिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। स्टूडेंट किसी भी सॉलिड को गर्म करने पे सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। अब सोचोगे आप स्टूडेंट, सॉलिड सीधा गैस में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। यस स्टूडेंट, इट कैन पॉसिबल। आपने बहुत अच्छे से अपने घरों में देखा होगा। आपने स्टूडेंट कभी कपूर को जलते देखा, कपूर को बहुत अच्छे से देखा होगा स्टूडेंट घरों में कपूर को जलते हुए। जब भी कभी आपके घर पे हवन होता होगा तो पंडित आता होगा और हवन पे क्या करता है, कपूर को जलाता है, और जैसे वो कपूर को जलाता है तो सीधा जल के राख नहीं बनती उसकी, ना ही लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो क्या बन जाता है, सीधा गैस बन के उड़ जाता है। उम्मीद नहीं आया स्टूडेंट, आपको समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, आप मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल, कैंडल, ये आपकी कैंडल है, ये स्टूडेंट आपकी कैंडल है। ठीक है स्टूडेंट, इसको अगर मेल्ट ना होने दे थोड़ा सा भी, तो ये जो बेसिकली जल रहा है, सॉलिड होता है नहीं होता है, ये सॉलिड जल के जा कहाँ रहा है, क्या ये सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे जैसे थोड़ी सी मेल्ट भी होता है स्टूडेंट, मेल्ट होता है, उसको भी अगर जलाएंगे तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ जाती है मोमबत्ती, तो आंसर है ये सॉलिड से गैस बन के उड़ जाती है। और गैस बन के उड़ जाना, सॉलिड को गैस बन के उड़ जाना क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो वी कैन से द प्रोसेस बाय विच गैस सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन।
इज नॉन एज सब्लिमेशन। हमें बताइए स्टूडेंट, सॉलिड को गर्म करना पड़ेगा या ठंडा करना पड़ेगा? तो अभी बताया आपको, इसको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, इसको जलाना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा। तो इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज हाइयर, इस प्रोसेस में हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कैम्फोर होता है स्टूडेंट, कैम्फोर कपूर को बोलते हैं। जैसे नेपथिलीन होता है, नेपथिलीन स्टूडेंट देखा होगा आपने वॉशरूम में स्मेल को भगाने के लिए यूज करते हैं। व्हाइट कलर की गोलियां जो होती हैं स्टूडेंट, देखी होगा आप लोगों ने, वॉशरूम में स्मेल को खत्म करने के लिए। वो क्या राख छोड़ती है थोड़ी बहुत, या लिक्विड में कन्वर्ट होती है? नहीं होती, सीधा गैस बन के उड़ जाती है। वॉशरूम में स्टूडेंट टिकिया रखते हैं स्मेल करने के लिए, क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है? नहीं, वो सीधा गैस बन के उड़ती रहती है, आपको स्मेल उससे आती रहती है अच्छी अच्छी। ठीक है स्टूडेंट, अगरबत्ती देखिए, अगरबत्ती क्या जलने पर लिक्विड में कन्वर्ट होती है? नहीं, इट कन्वर्ट इनटू गैसेज डायरेक्टली। ठीक है, देखिए, सो दीज आर एग्जांपल ऑफ किसका? सॉलिड टू गैस। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गैस टू सॉलिड। हमने सॉलिड टू गैस तो देख लिया, क्या गैस से सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है? यस, इट्स पॉसिबल ऑल्सो। कैसे? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो इस प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन ही बोलते हैं। द प्रोसेस या कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड डायरेक्टली ऑन कूलिंग। इस टेम्परेचर में स्टूडेंट हमें, इस प्रोसेस में हमें कूलिंग करनी पड़ती है। अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीटिंग करनी पड़ेगी, तो गैस से सॉलिड करने के लिए हमें कूलिंग करने की जरूरत पड़ती है, हमें कूलिंग करने की जरूरत पड़ती है। इस रियल स्टूडेंट, मैं आपको इसका रियल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं स्टूडेंट। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज लोअर। हमें इस प्रोसेस में क्या करना पड़ता है? कूलिंग करनी पड़ती है, ठंडा करना पड़ता है। ठंडे करने के लिए हम टेम्परेचर को कम करते हैं, मीन्स कूलिंग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के स्टूडेंट, आपने देखा होगा पहाड़ों पे बर्फ गिरती है स्टूडेंट, वो बर्फ कहाँ से आती है? क्या ऊपर कहीं पहाड़ों पे बर्फ बन रही है? नहीं बन रहा है स्टूडेंट। तो आंसर है हमारे एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जैसे ही बहुत लोअर टेम्परेचर होता है, जैसे हमारे एटमोस्फेयर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आइस बन के नीचे आना स्टार्ट कर देती है, वो जम जाती है, वो सॉलिड बन जाती है, आइस बन जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाती है? आइस में। और उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। क्वेश्चन आपसे बहुत लोग पूछ सकते हैं, आप जब कोई भी अगर साइंस के बारे में पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है कि ये ड्राई आइस क्या होती है, तो आप कहेंगे ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ही को ड्राई आइस बोलते हैं। जब ये जम जाती है तो क्या बोलते हैं इसको? ड्राई आइस बोलते हैं। यह पूछ सकता है ड्राई आइस क्या होती है, तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड की जमी हुई फॉर्म, जिसमें वो लोअर टेम्परेचर करने से जम जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है ड्राई आइस में डायरेक्टली, क्या करने से? कूलिंग करने से। क्या करेंगे? गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है? कूल करना पड़ता है, टेम्परेचर हमें कम करना पड़ता है। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट इसका इस्तेमाल बहुत जगह पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, और आप नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? स्टूडेंट आपके पास ये प्लास्टिक का टुकड़ा है, आप इसको गर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट आपने 2 डिग्री गर्म किया, नहीं जला। 4 डिग्री गर्म किया, नहीं जला। 5 डिग्री गर्म किया, नहीं जला। 20 डिग्री गर्म किया, नहीं जला। हमने 100 डिग्री गर्म कर दिया, या 150 जो भी हमने एक टेम्परेचर गर्म किया कि पिघलने लगा। पिघलने का सिंपल सी बात है स्टूडेंट, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट पिघलना स्टार्ट कर देता है। क्या स्टार्ट कर देता है स्टूडेंट? पिघलना। पिघलना क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेल्ट करना। तो स्टूडेंट जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर पे अगर वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे देखिए, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड बनने के लिए मेल्ट होता है, एटमोस्फेयर प्रेशर, जो प्रेशर हमारे एटमोस्फेयर में, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है हमें, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, आइस को, स्टूडेंट आइस एक सॉलिड है
जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है कब होता है, जब ये 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर करना स्टार्ट करेंगे तो तुरंत ही किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो हम कह सकते हैं वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट आपने क्या किया, इसको मेल्ट भी कर दिया, ये भगोने में या किसी में मेल्ट हो रहा है लगातार। अब स्टूडेंट फिर भी आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, क्या होगा इसका, तो आंसर है कुछ समय बाद ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा। इट विल स्टार्ट टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। एंड व्हाट दैट टेम्परेचर इज कोल्ड, so that temperature is called boiling temperature या boiling point। स्टूडेंट आइस से हमने वाटर बना लिया, लिक्विड बना लिया, क्या करके, मेल्ट करके। स्टूडेंट हम इसको फिर भी गर्म किए जा रहे हैं लिक्विड को, तो 100 डिग्री आने पर ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, बॉईल करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये उबलना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही उबलना स्टार्ट करेगा स्टूडेंट, तो हम उसको क्या बोल दें, उस टेम्परेचर को, हम उस टेम्परेचर को स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। तो यू कैन सी द डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड क्या करना स्टार्ट कर दे, बॉईल करना स्टार्ट कर दे, हम उस टेम्परेचर को स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। अगर पूछा आपसे कोई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताइए, तो विल से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट ये चार्ट देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके प्रोसेस के नाम लिखे कि इससे इधर जाने पे कौन सा प्रोसेस होगा, इससे इधर जाने पे कौन सा प्रोसेस होगा, इससे इधर जाने पे कौन सा प्रोसेस होगा, या इसका वाइस वर्सा कि इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो स्टूडेंट इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। स्टूडेंट मैं रियल कॉज बताता हूँ ये कन्वर्जन क्यों होता है। आपको पता है स्टूडेंट सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल तो बहुत पास पास होते हैं। स्टूडेंट हम जैसे ही सॉलिड को गर्म करते हैं, जैसे हम सॉलिड को गर्म करते हैं, तो इसके जो पार्टिकल है स्टूडेंट देखना, इधर ये सॉलिड में ले रहा हूं, इसके पार्टिकल बहुत पास पास हैं। स्टूडेंट जैसे ही इसका टेम्परेचर हाई करते हैं, टेम्परेचर हाई करने का मतलब इसको गर्म करते हैं, तो स्टूडेंट इसके पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर भागना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन पार्टिकल को एनर्जी मिल जाएगी इससे। हम जब इसको गर्म करते हैं तो उसको हीट दे रहे होते हैं, गर्मी दे रहे होते हैं, और वो गर्मी हीट एनर्जी की फॉर्म में जाती है। और जैसे स्टूडेंट इन पार्टिकल को गर्मी मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो ये पार्टिकल दूर दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं। ये कहेंगे कि हमारे पास तो एनर्जी है, हम तो तुम्हारे पास रुकेंगे नहीं। अब स्टूडेंट जैसे ये पार्टिकल थोड़ा सा भी दूर दूर जाना स्टार्ट करेंगे, तो बताइए जैसे ही पार्टिकल दूर दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, जब पार्टिकल दूर दूर होते हैं थोड़ा सा, तो वो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस होता है। तो आप तो बहुत समझ आ रहा है, आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि जब पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं तो वो सॉलिड कहलाता है। जो अभी था, हमने गर्म किया तो उसके पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर चले गए, क्योंकि इनके पार्टिकल को हीट से थोड़ी सी एनर्जी मिल गई। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया, तो आंसर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसलिए सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कब होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं। गर्म करने से ऐसा क्या होता है, तो आंसर है इसके पार्टिकल को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, जिसके कारण इसके पार्टिकल थोड़े से दूर दूर चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट आपको स्टूडेंट ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, यही रीजन होता है। अब दूसरा सुनिए, अब स्टूडेंट जैसे ही लिक्विड को, अब देखो पार्टिकल थोड़े से दूर दूर है, हमने कहा थोड़ी सी एनर्जी इसको और दे दो। अब बताइए स्टूडेंट ये पार्टिकल की आदत खराब हो जाएगी या नहीं होगी, तो आंसर है पार्टिकल बिगड़ जाएंगे। दिस पार्टिकल विल नॉट इम्प्रूव देयर सेल्फ, ये और भी बिगड़ जाएंगे, तो पार्टिकल और भी दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब तो इनके पास बहुत एनर्जी है। ये कहेंगे हमारे पास तो बहुत एनर्जी, हमें वहाँ से भी मिली, वहाँ से भी मिली। अब बताइए स्टूडेंट पार्टिकल जब बहुत पास पास थे सॉलिड, थोड़ा दूर दूर हुए तो लिक्विड, अब बहुत दूर दूर हो गए क्योंकि इनके पास ज़्यादा एनर्जी है। बताइए स्टूडेंट अब क्या कहलाएंगे ये, तो आंसर है अब ये गैस बन गए। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि आखिर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आंसर है टेम्परेचर का, सॉलिड में जब हम गर्म किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर चले गए, क्योंकि उनके पार्टिकल को एनर्जी मिल गई। अब लिक्विड को फिर से गर्म किया तो उसके पार्टिकल गैस में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनके पार्टिकल को एनर्जी मिल गई, और पार्टिकल को जैसे एनर्जी मिलती है वो थोड़ा सा दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ आया। ये तो हीटिंग का था कि इससे गर्म किया ये बन गया, इसको फिर से गर्म किया तो गैस बन गया। अब स्टूडेंट इसका अपोजिट कैसे हो रहा है, सुनिए। अब स्टूडेंट एक चीज देखिए, इन पार्टिकल के पास क्या है, एनर्जी है।
अब हमने पुलिस वाले बुलाए और इस पार्टिकल से एनर्जी छीन ली, इस पार्टिकल से एनर्जी छीन ली, इससे छीन ली, इससे छीन ली, इससे छीन ली, इससे छीन ली, सारे पार्टिकल से एनर्जी छीन ली। अब बताइए ये पार्टिकल अपने घर में जाके बैठ जाएंगे, दुपक जाएंगे, या पिटते फिरेंगे रास्तों में? सो आंसर है ये पार्टिकल अपने घरों में जाके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा पास आ गए, थोड़ी सी एनर्जी, सबकी एनर्जी छीन ली। तो जैसे इनकी एनर्जी छिन जाती है मतलब टेम्परेचर लोअर कर देते हैं, हम एनर्जी ले लेते हैं इससे, इसको कूल कर देते हैं। जैसे इसको कूल कर देते हैं तो इससे एनर्जी ले रहे होते हैं हम, और जैसे इसकी एनर्जी ली तो इसके पार्टिकल थोड़ा सा पास पास आ जाते हैं, और पास पास आते ही इसके पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो आंसर है गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, क्योंकि जैसे ही पास पास पार्टिकल आते हैं तो वो लिक्विड हो जाता है, गैस नहीं रहता है। स्टूडेंट ठीक है, हमने फिर से पुलिस वाले बुलाए, हमने कहा भैया इनके ना जितने भी छीन लो, इनके पास थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ये कोरोना फैला देंगे, इनके पास थोड़ी सी भी एनर्जी होगी तो कोरोना फैला देंगे, इनसे एनर्जी छीन लो। तो पुलिस वाले ने एनर्जी छीन ली। अब ये बेचारे क्या करेंगे, ये बहुत पास पास आके बैठ गए, बहुत घिच पिच करके बैठ गए कि हमारे पास तो एनर्जी थी, एनर्जी सब छीन ली पुलिस वाले ने, अब हम क्या करें? अब बताइए स्टूडेंट, इनके बीच की डिस्टेंस जो था, ये स्पेस था, ये बहुत कम हो गया ना के बराबर। अब बताइए क्या बन जाएगा? तो आंसर ये अभी ये सॉलिड बन जाएगा। इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड बिकॉज द पार्टिकल ऑफ दीज इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। हम यहाँ से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जब जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है स्टूडेंट? हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें गर्म करना पड़ रहा है। हम जैसे स्टूडेंट गैस से लिक्विड में जाएंगे तो हमें ठंडा करना पड़ेगा, हम लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तब भी हमें ठंडा पड़ना पड़ेगा। क्लियर समझ आया स्टूडेंट ये? ठीक है, आप देख सकते हैं सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने को मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने को वेपराइजेशन बोलते हैं, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करने को स्टूडेंट सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट बोले हम कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने को सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने को कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने को स्टूडेंट सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।